नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा आप लोगों के लिए कला विषय से संबंधित ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस विषय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। इस बात को तो पहले आप लोग भूल जाइएगा कि पता लगेगा टीजीटी का, पीजीटी का, एनबीएस का, केबीएस का सिलेबस देखकर अगर आप टॉपिक वाइज अध्ययन करते हैं तो कभी भी परीक्षा में आपको पूरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको सिलेबस तो पढ़ने ही जो वो दिए हैं, लेकिन उसके आगे पीछे जुड़े कला विषयक और भी संदर्भों को जानना है। कला विषय के बारे में एक सामान्य समझ विकसित करना है, तब जाके आप लोग परीक्षा हाल में अधिकतम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में सफल होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं क्रमबद्ध रूप में किन टॉपिकों के अंतर्गत हम लोग कला विषय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस संदर्भ में सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे कला क्या है, प्राचीन साहित्य इसके बारे में क्या कहता है, विविध विद्वानों ने कला से संबंधित कौन सी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं अर्थात परिभाषाएं दी हैं, कला का वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे। साथ ही भारतीय कला की विशेषताएं देखेंगे। इसी के साथ न्यूमिस्टिक्स, इपिग्राफी आदि विषयों पर भी शार्ट में चर्चा हम लोग करेंगे। अगली टॉपिक रहेगी हमारी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मित्र हम लोग दो उपटॉपिकों में करेंगे। एक सामान्य इतिहास और दूसरी चित्रकला। सामान्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्रागैतिहासिक काल के मुख्य वर्गीकरण पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल पर चर्चा करेंगे। और प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत हम लोग कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कब और कहाँ हुई, किसने की, इस खोज का महत्व क्या है, इसे जानने के स्रोत क्या हैं, इसकी विषय वस्तु क्या रही, मतलब प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या क्या दर्शाया गया है या चित्रित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी परविधि क्या थी, मतलब बनाने की विधि क्या रही है, और प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अगली टॉपिक हम लोगों की रहेगी सैंधो सभ्यता। सैंधो सभ्यता सैंधो सभ्यता का अध्ययन हम लोग दो उपटॉपिकों में करेंगे। एक सामान्य इतिहास, दूसरा कला। तो सैंधव कला सामान्य इतिहास या सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग सैंधव सभ्यता की खोज, उसका विस्तार, उसके विविध स्थलों से प्राप्त प्रमुख कला सामग्री,
सैंधव लिपि, इन सब पर चर्चा करेंगे। और दूसरी टॉपिक सैंधव कला के अंतर्गत हम लोग मुहर निर्माण कला, मनका निर्माण कला, मूर्त निर्माण कला, मृदभांड निर्माण कला, आभूषण निर्माण कला, वस्त्र निर्माण कला, खिलौना निर्माण कला आदि पर चर्चा करेंगे। अगली टॉपिक हम लोगों की रहेगी गुफाएं, जिसमें पहली गुफा रहेगी जोगी मारा की गुफा। और जैसा कि आप जानते हैं, जोगी मारा गुफा से ही हम लोग भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल में चित्रकला में प्रवेश करते हैं। तो जोगी मारा की गुफा, अजंता की गुफा, बाघ की गुफा, बादामी गुफा, सित्तनवासल गुफा, येलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा, सिगिरिया गुफा, कानेरी गुफा आदि पर हम लोग गुफाओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। अगली टॉपिक जो है वो हम लोगों की मध्यकालीन, सुधार करिए, साहित्य में कला की चर्चा है। और साहित्य में कला की चर्चा जो हमारी टॉपिक है, वास्तव में सिलेबस कहता है कि आप केवल प्राचीन साहित्य में कला की चर्चा पढ़िए, लेकिन हम लोग प्राचीन साहित्य में तो कला की चर्चा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही आधुनिक साहित्य में हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रमुख पुस्तकें, सरस्वती पुरस्कार से पुरस्कृत प्रमुख पुस्तकें और विविध मूर्धन्य विद्वानों की अति चर्चित रचनाएं, जैसे अक्सर परीक्षा में देखते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में से, मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में से, महादेवी वर्मा की रचनाओं में से, इन सबसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही देवकी नंदन खत्री आदि बहुत से ऐसे, जयशंकर प्रसाद, तो इन सबकी भी रचनाओं को शॉर्ट में हम लोग साहित्य में कला की चर्चा के अंतर्गत ही देख लेंगे। और इसी के साथ जो है प्राचीन भारतीय चित्रकला समाप्त हुई। आगे हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय चित्रकला। मध्यकालीन भारतीय चित्रकला को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, पूर्व मध्यकालीन चित्रकला और मध्यकालीन चित्रकला। पूर्व मध्यकालीन चित्रकला के अंतर्गत दक्षिण भारत में पाए गए भित्ति चित्रों पर चर्चा करेंगे। शॉर्ट में हम लोग बृहत्तर भारत की चित्रकला देखेंगे, साथ ही पाल शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजरात शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, मध्य देशी शैली, कश्मीरी शैली पर चर्चा करेंगे। और मध्यकालीन चित्रकला के अंतर्गत हम लोग मुगल चित्रकला शैली पर चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान रहे, जो हमने शॉर्ट में केवल मुगल लिख दिया, इतना छोटा नहीं है। इसके अंतर्गत आपको बाबर कालीन चित्रकला, हुमायूं कालीन चित्रकला, अकबर कालीन चित्रकला, जहांगीर कालीन चित्रकला, शाहजहां कालीन चित्रकला, औरंगजेब कालीन चित्रकला और उत्तर मुगल काल के शासकों के काल की चित्रकला का अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रकला शैली,
इसके अंतर्गत हम लोग राजस्थान की विविध चित्र शैलियों, जिनसे काफ़ी हद तक आप लोग परिचित होंगे कि राजस्थान की 4 प्रमुख शैलियां हैं। मेवाड़ शैली, ढूढ़ार शैली, हड़ौती शैली, मारवाड़ शैली, और इनकी बहुत सारी उप शैलियाँ हैं। जैसे मेवाड़ शैली के अंतर्गत हम लोग उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली पर चर्चा करेंगे। हड़ौती शैली के अंतर्गत हम लोग बूदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली पे चर्चा करेंगे। ढूढ़ार शैली के अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी आदि उपशैलियों पे चर्चा करेंगे। और मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, नागौर, अजमेर आदि पर चर्चा करेंगे। पहाड़ी चित्रकला शैली, तो पहाड़ी चित्रकला शैली को देखेंगे, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसौदी शैली पर चर्चा होगी। साथ ही कुल्लू शैली, मंडी शैली, चंबा शैली, गढ़वाल शैली, जम्मू शैली, कश्मीर शैली, सिख शैली, इन सब पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम लोग भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और धर्म पर भी चर्चा करेंगे। वास्तुकला, मूर्तिकला और धर्म पर चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि भारतीय वास्तुकला का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला, जिसमें मुख्य रूप से मंदिर स्थापत्य कला आएगी, साथ ही मध्यकालीन, जिसके अंतर्गत सल्तनत कालीन और मुगल कालीन वास्तुकला आएगी, प्रांतीय वास्तु शैलियाँ, बंगाल शैली, जौनपुर की सरकी शैली, मालवा शैली, इन सब पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जो है मध्यकाल और आधुनिक काल में निर्मित अति चर्चित मंदिरों पर भी चर्चा करेंगे। मूर्तिकला के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग प्राचीन भारतीय और पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकला पर चर्चा करेंगे। धर्म के अंतर्गत शैव धर्म, भागवत धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, धर्म पर चर्चाएं 60 में होंगी और आप पेपर देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इनसे संबंधित भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं और परीक्षा में एक एक क्वेश्चन करके ही मेरिट बनाई जाती है। टॉपिक विशेष को आप छोड़ के नहीं चल सकते। ये पीसीएस मेन, आईएएस मेन नहीं है कि 8 प्रश्नों में 5 चुनना है, 5 में 4 का उत्तर देना, एक छोड़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसलिए कोई भी टॉपिक आपके लिए निगलेबल नहीं है। सब पढ़ना है और सबके को जोड़कर ही आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं और तभी सिलेक्शन संभव है। आधुनिक भारतीय चित्र कला पे हम लोग जब चलेंगे तो हमने 2 ही टॉपिक बनाया है। एक आधुनिक व समसामयिक भारतीय चित्रकला का उदय एवं विकास। इसके अंतर्गत जो है हम लोग पहले 17वीं से 19वीं सदी तक की स्थानीय शैलियां और कंपनी शैली पे चर्चा करेंगे, जिनके बेस पर हमारी आधुनिक भारतीय चित्रकला का उदय हुआ है। साथ ही कला विद्यालय, कला संगठन,
कला विद्यालय, कला संगठन, इन सब पर भी इसी टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकार टॉपिक बहुत बड़ी टॉपिक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ विशेष और अति चर्चित चित्रकारों जैसे राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, साथ ही डीपी राय चौधरी, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, एफ.एन. सूजा, एन.एस. बेंद्रे, इन सब पर हम लोग अपेक्षाकृत विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी के साथ लगभग 100 से 110 आधुनिक चित्रकारों पे और भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तब हम लोगों के आधुनिक संबंधित क्वेश्चन पकड़ में आएंगे। हाँ, इतना है कि डरिए मत संख्या से कि लगभग 15-20 चित्रकार जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बाकी पे शॉर्टकट चर्चा की जाएगी। केवल उन्हीं बिंदुओं को देखा जाएगा जहां से जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम लोग कला के तकनीकी पक्ष पर विशेषकर चर्चा करेंगे। कला के तत्व, रेखा, रूप, रंग आदि पर चर्चा करेंगे। चित्र संयोजन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। छापा चित्रकला का कर्मिक विकास हम लोग देखेंगे और इसके तहत उभारदार छपाई, गड्ढेदार छपाई, शैल मुद्रण मतलब लिथोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग, साथ ही छापा की अन्य आधुनिक विधियों पे चर्चा करेंगे। सौंदर्य शास्त्र पे चर्चा करेंगे और इसके तहत भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों की टॉपिक होगी। कंप्यूटर पे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां ध्यान दीजिए कंप्यूटर कला नहीं, कंप्यूटर पे चर्चा करेंगे। और अक्सर परीक्षा में देखते होंगे कि कंप्यूटर विषय कुछ शब्दावलियां आपसे पूछ ली जाती है। विज्ञापन पे चर्चा होगी, साथ ही ग्राफिक डिजाइन पे भी हम इसी के साथ चर्चा कर लेंगे। आगे हम लोग यूरोपीय चित्रकला पे चर्चा करेंगे। यूरोपीय चित्रकला के संदर्भ में जानेंगे कि जो यूरोपीय चित्रकला है इसके अंतर्गत हम लोग, जैसे हम लोग ने भारतीय चित्रकला पढ़ा, प्रागैतिहासिक चित्रकला, मध्यकालीन चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, समसामयिक चित्रकला, सेम उसी क्रम में हम लोग यूरोप के संदर्भ में प्रागैतिहासिक चित्रकला, फिर मध्यकाल की यूरोपीय चित्रकला, आधुनिक पुनर्जागरण काल की यूरोपीय चित्रकला, आधुनिक और सामयिक यूरोपीय चित्रकला पर चर्चा करेंगे। एक टॉपिक हमने विविध बनाया है, सिलेबस साथ से इसका कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन हमारा दावा है कला विषय कोई भी परीक्षा हो, कम से कम 10 और आपकी नसीब अच्छी रही तो 20 से 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे।
और इसके अंतर्गत कोई बहुत समझाने की बातें नहीं होंगी, ये एक तरह से कलेक्शन होगा। इनको हम व्यवस्थित रूप में कलेक्ट करके आपको बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। ध्यान, टॉपिक बहुत है, डरिए मत, इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। जैसे कला में प्रयुक्त प्रमुख प्रतीक, कलश किसका प्रतीक है, पानी पीता हिरन किसका प्रतीक है, सफ़ेद कबूतर किसका प्रतीक है। तो इस तरह के प्रतीकों पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बस इतना है, किससे संबंधित कौन सा प्रतीक है। प्रमुख वाद्य यंत्र, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता होगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, या ये वाद्य यंत्र किसके संयोग से बना है, कौन भारतीय ईरानी संगीत का मिश्रण है। तो इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही उस वाद्य यंत्र को बजाने वाला प्रमुख वादक कौन है, और संगीत विषयक प्रमुख घराने अक्सर सुनते होंगे कि बनारस घराने से हैं, किराना घराने से है, आगरा घराने से है। तो कौन सा वादक संगीतक किस घराने से रिलेटेड है, इस पर भी शार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। शास्त्रीय नृत्य, इसके अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य बहुत डिटेल नहीं, किस राज्य से रिलेटेड है, उससे संबंधित कौन बहुत चर्चित हस्तियां हुई हैं। लोक नृत्य, इनकी संख्या तो बहुत है, लेकिन उनमें जो चर्चित लोक नृत्य हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख संगीत संस्थान, तो संगीत विषयक जो प्रमुख संस्थाएं हैं, केवल एक लिस्ट बनाएंगे कि यह संस्था यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन आ जाते कि कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो उसके लिए एक लिस्ट हम लोग तैयार करेंगे। विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को से आप लोग परिचित हैं, और यूनेस्को पूरे विश्व में कला एवं संस्कृति के संरक्षण का दायित्व संभालता है। और इस टॉपिक के अंतर्गत विश्व धरोहर सूची जो हमने लिया है टॉपिक, इसके अंतर्गत यूनेस्को द्वारा संरक्षित विशेषकर भारतीय संदर्भ में प्रमुख स्मारकों पर चर्चा करेंगे। बस इतना ही कि इस स्मारक को किस सन में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। देशों के राष्ट्रीय प्रतीक, तो अलग अलग देशों के अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। जैसे पाकिस्तान का आपका चमेली का फूल है, हमारे यहाँ अशोक चक्र है। तो इसी तरह कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस देश का कौन सा प्रतीक है। प्रमुख स्मारक, तो जो महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण कहिए स्मारक हैं, उन पे भी शार्ट में चर्चा होगी। प्रमुख समाधियां, तो प्रमुख व्यक्तियों जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि भूमि को क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि भूमि को क्या कहते हैं, मोरारजी देसाई की समाधि भूमि का क्या नाम है, कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह शार्ट में हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेंगे। रागों का गायन का जो विविध राग है, उनका सबका निश्चित है कौन कब गाया जाए, कौन प्रातः काल में गाया जाना चाहिए, कौन सांध्य काल में गाना चाहिए, कौन शुद्ध आधी रात को गाना चाहिए। तो विविध रागों के गायन से संबंधित काल जो है, हम लोग रागों के गायन काल के अंतर्गत देखेंगे। प्रमुख संस्थान, तो यहाँ पे तो हम लोग प्रमुख संगीत संस्थान देखे थे, और यहाँ पर हम लोग प्रमुख संस्थानों में जैसे भवन निर्माण संस्थान कहाँ पे है, रुड़की में है। भारतीय फिल्म संस्थान कहाँ पर है, टीबी संस्थान कहाँ पर है, कांच उद्योग कहाँ पर है। तो इस तरह प्रमुख जो संस्थान है उन पर चर्चा करेंगे। पुरस्कार, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग
पद्म पुरस्कारों, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पर चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, स्पेशली हम लोग उन्हीं का नाम लेंगे जिन्हें कला संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ कालिदास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, इन सब पर भी हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। प्रमुख दिवस, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं, गुलाब दिवस कब मनाते हैं। तो इस तरह जो चर्चित और प्रमुख दिवस है उस पर चर्चा हम लोग प्रमुख दिवस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। फिल्म, इसमें 60 में भारत में फिल्मों का जो है कर्मिक विकास पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से हम लोग दूरदर्शन के कर्मिक विकास पे चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। विश्व के आश्चर्य, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, प्राइमरी से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसके अंतर्गत विश्व के आश्चर्यों पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके तहत 7 प्राचीन आश्चर्य और 7 आधुनिक आश्चर्यों पे हम लोग चर्चा करेंगे। साहित्य अकादमी, और इस तरह की अकादमी हम लोग साहित्य अकादमी, नाट्य अकादमी, इन सब पर भी 60 में हम लोग चर्चा कर लेंगे। लोक कला, एक था लोक नृत्य, एक है लोक कला। तो लोक कला का भी हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत विविध लोक कलाओं पे अपेक्षा के विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पत्र पत्रिकाएं, और इसमें विशेषकर कला विषयक पत्रिकाएं कि संबंधित पत्रिका कहाँ से निकलती है, उसका प्रकाशन संपादन किसके द्वारा शुरू हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख संग्रहालयों पर भी चर्चा कर लेंगे, मतलब कौन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। प्रमुख कला समीक्षक, यहाँ पर केवल एक लिस्ट होगी कि कौन कौन से कला विद्वान कलाकार कला समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता, निम्न में कौन कला समीक्षक है। इसी तरह से एक आ जाता है, निम्न में कौन चित्रकार है, कौन मूर्तिकार है, तो किसके संदर्भ में किसको वरीयता देंगे, ये समस्या उठ खड़ी होती है। तो इसीलिए हमने बना दिया है टॉपिक कि एक प्रमुख कला समीक्षक कौन है और कौन प्रमुख मूर्तिकार है। संगीत विषयक पुस्तकें, मतलब संगीत रिलेटेड कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं, और देखते होंगे अक्सर एकाक पुस्तकें आ जाती कि इसका लेखक कौन है। और इन टॉपिकों के अंतर्गत हम लोग जो है लगभग कला के बारे में एक अच्छी खासी समझ विकसित करने में सफल रहेंगे, और आपको कोई भी परीक्षा, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, को क्रैक करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। वैसे इसी के साथ हम आपको अध्ययन सामग्री भी बता दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अनुसार हर टॉपिक आपने विधिवत तैयार कर लिया, साथ ही हम लगभग क्या कन्फर्म रूप में आपको 25 टेस्ट पेपर उपलब्ध कराएंगे, जो
हर टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक वाइज होंगे। तो फिर आपके लिए कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। और इसी के साथ परीक्षा के दौरान हम मॉडल टेस्ट पेपर भी उपलब्ध कराते हैं और उसमें जो कुछ लेटेस्ट जानकारियाँ वगैरह रहती है वो भी सब समाहित रहती है। बस हमारे नोट्स, टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर कला विषय किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए पर्याप्त है। फिर भी जो है आप लोग चाहें तो अध्ययन अध्यापन कभी नुकसान नहीं करता, हमेशा ज्ञान बढ़ाता ही है। तो अध्ययन सामग्री पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे जरूरी है कि आप जो परीक्षा दे रहे हैं उससे संबंधित आपके पास साल पेपर विगत वर्षों के होने चाहिए। टीजीटी दे रहे हैं टीजीटी के, एनबीएस दे रहे हैं तो एनबीएस के, केबीएस दे रहे हैं केबीएस के, नेट जेआरएफ दे रहे हैं तो उसके अनिवार्य रूप से होने चाहिए। और अगर सबके पेपर हों तो बहुत अच्छा है। कारण जो आपके क्वेश्चन आते हैं जनरली रिपीट होते हैं और सबके हों तो इसलिए ज़्यादा बेटर है। कभी कभी आप देखेंगे किसी परीक्षा से उठा के 25-30 क्वेश्चन एक ही साथ दूसरी परीक्षा के पेपर में रख दिए जाते। दूसरे क्या होता है, जब आप साल साल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आए हुए क्वेश्चन ध्यान में रहेंगे और अध्ययन के समय वो ध्यान में आते हैं और जैसे आप उसको पढ़ेंगे तुरंत माइंड स्ट्राइक करेगा, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है। और वही चीज़ हमारे माइंड में स्थायित्व पाता है और वो चीज़ें याद हो जाती है और साथ ही रिपीट भी होती रहती। साथ ही विगत वर्षों के पेपर हल करने का फायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता रहता है कि हमारी लाइन लेंथ बिल्कुल ठीक चल रही है। मतलब जो पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए साल पेपर का होना जरूरी है। जो परीक्षा दे रहे उसका अनिवार्य रूप से और संभव हो तो विषय संबंधित किसी भी परीक्षा का पेपर हो तो आपके लिए सदैव लाभप्रद रहेगा। साथ ही देखेंगे अति विस्तार से अध्ययन के लिए तो बहुत सारी किताबें पढ़नी होगी, एक सामान्य स्टूडेंट के लिए संभव नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीमित पुस्तकें ही पढ़ सकते हैं। तो एक पुस्तक आपके लिए है प्राचीन भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है और डॉक्टर रीता प्रताप बैस इसके लेखक हैं। ये पुस्तक काफ़ी हद तक आपका सिलेबस कवर करती है। आपको प्राचीन भारतीय चित्रकला, मध्यकालीन भारतीय चित्रकला, आधुनिक भारतीय चित्रकला आज सबसे ये परिचय कराती है और आवश्यकता भर को स्थापत्य एवं मूर्ति कला से भी अवगत कराती है। इसके साथ ही आप एक पुस्तक इस विषय पर बिल्कुल शॉर्ट में अध्ययन के लिए ले सकते हैं कि है भारतीय चित्रकला। शॉर्ट में है लेकिन अपने आप में सटीक पुस्तक है। इसके अलावा आप जो है श्याम बिहारी अग्रवाल की पुस्तक जो 2 पार्ट में भी आती है, एक प्राचीन भारतीय चित्रकला, एक मध्यकालीन चित्रकला पे चर्चा के लिए
पर्याप्त है या दोनों पुस्तकें भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ आधुनिक भारतीय चित्रकला में कुछ और प्लस करने के लिए आप डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की आधुनिक भारतीय चित्रकला देखिए। ध्यान रहे, गिरिराज किशोर अग्रवाल की ही पुस्तक कला और कलम का अध्ययन आप कदाप नहीं करेंगे। ये पुस्तक टोटली गलत है। लिखने वाले गिरिराज किशोर हैं, बहरहाल नाम तो गिरिराज किशोर का ही दिया गया है, कला के विशेष विद्वानों आते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं गिरिराज किशोर अग्रवाल ने लिखा है। उनके किसी शिष्य ने लिखा, अपने नाम से उन्होंने प्रकाशित कर दिया। पुस्तक में गलतियां ही गलतियां हैं। और अगर आप लोगों को ध्यान होगा, हमारी समझ से कला पे पहली पुस्तक है जिसके विरोध में पेपरों में संपादकीय लिखा गया था कि गिरिराज किशोर जैसे अग्रवाल की पुस्तक में इतनी गलतियां कैसे हो सकती है। तो कला और कलम कतई नहीं। गिरिराज किशोर अग्रवाल की आधुनिक भारतीय चित्रकला। गिरिराज किशोर अग्रवाल की ही एक पुस्तक है रूपांकन। वो विशेषकर कला के तत्व चित्र संयोजन सिद्धांत के लिए जरूरी है, उसको रख लीजिएगा। साथ ही नरेंद्र सिंह यादव के द्वारा लिखी गई पुस्तक ग्राफिक डिजाइन छापा चित्रकला लीजिए। हिंदी माध्यम में इन विषयों पर केवल एकमात्र पुस्तक ही उपलब्ध है। इंग्लिश मीडियम में बहुत सी है, लेकिन हिंदी माध्यम में राजस्थान ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित नरेंद्र सिंह यादव की पुस्तक विज्ञापन ग्राफिक डिजाइन छापा कला ही उपलब्ध है। साथ ही कंप्यूटर के बारे में तो जो भी मार्केट में 10-20 रुपये की छोटी सी पुस्तक आती है, कंप्यूटर ले लीजिए और उसकी शब्दावलियों के बारे में कुछ जानकारी रखिए। यूरोपीय चित्रकला 2 पुस्तकें रखिए, एक यूरोपीय चित्रकला, एक आधुनिक चित्रकला। दोनों के लेखक हैं डॉक्टर रा वी साखलकर। यूरोपीय चित्रकला में उन्होंने आरंभ से लेकर पुनर्जागरण काल तक की चित्रकला के विषय में जानकारी दी है। और जो उनकी आधुनिक चित्रकला है उसमें एक चैप्टर मात्र आधुनिक भारतीय चित्रकला है और बाकी सब यूरोपीय आधुनिक एवं समसामयिक चित्रकला। जहां तक विविध का प्रश्न है तो इसके लिए आपको कोई पुस्तक नहीं खरीदनी है। जो भी मैटर हम उपलब्ध कराएंगे उतना ही पर्याप्त है। फिर भी अगर आप अध्ययन कर सके तो आप इसके लिए यूनिक से परिचित होंगे। ये इतनी मोटी किताब सिविल के लिए आती है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही जो है वास्तव में काफ़ी मोटी है, सिविल वाले अध्ययन करते हैं तो उसमें से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगी। लूसेंट की जीके करके जनरल नॉलेज की आती है, उसमें भी काफ़ी कुछ मिल जाएंगी। और जो भी इस तरह जीके संबंधित पुस्तकें हैं उन सबको पढ़ेंगे तो इन सब बारे में कुछ न कुछ पॉइंट्स कहीं कहीं मिल जाते हैं। पद्म पुरस्कारों आदि को जानकारी के लिए आपको नेट की मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही एक पुस्तक आती है भारत इंडिया, इसमें भी इस विषय से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। साथ ही इंडिया में आपको जो है
कला के कर्मिक विकास, आधुनिक भारत कला के कर्मिक विकास के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, इन सब पर भी मैटर इंडिया हिंदी मीडियम में भारत में उपलब्ध है। और मित्र, जो भी हमने बताया इतना ही अध्ययन आपके विषय के लिए पर्याप्त है। जहाँ तक सफलता की बात है उसके लिए तो हमारे नोट्स और टेस्ट पेपर ही पर्याप्त है। बाकी हमने पहले ही बताया, अध्ययन अध्यापन कभी नुकसान नहीं करता। जितना ही अध्ययन करेंगे उतना ही नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो आप चाहे तो हमने बहुत सारी अध्ययन सामग्रियों पर भी चर्चा की, उनका और उनके अलावा भी मार्केट में बहुत कुछ मैटर उपलब्ध है। आप अपने समय और क्षमता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।